भारत की ताकत उसके आत्मनिर्भर रवैये में छिपी है। जब बात सेना की हो तो यह आत्मनिर्भरता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स ने हर चुनौती में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। चाहे वह भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या कोई और सैन्य ऑपरेशन, हमारी वायुसेना ने हमेशा अपनी ताकत साबित की है। हालांकि आधुनिकता और तकनीकी विकास की दृष्टि से बात करें तो भारत के पास अब भी कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। दूसरी ओर ब्रिटेन, इटली और जापान ने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ये तीनों देश 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं और अब एक नया कदम आगे बढ़ाते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए एक साझा प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसे ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम या GCAP प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। साल 2017 में ब्रिटेन ने टेम्पेस्ट नामक एक 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के प्लान और रोड मैप की घोषणा की। इसके बाद साल 2019 में इटली और साल 2021 में जापान ने ब्रिटेन के इस प्रयास में भागीदारी करते हुए इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। शुरू में ब्रिटेन ने भारत को भी इसमें शामिल होने की पेशकश की, क्योंकि ब्रिटेन भारत को अपना भविष्य का एक अहम रक्षा साझेदार मानता है। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे अब तीनों देश भारत के बिना ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि भारत ने आखिरकार क्यों इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बजट। इस प्रोजेक्ट पर कुल अनुमानित लागत 32 से 35 बिलियन डॉलर तक बताई जा रही है और यह लागत आगे बढ़कर 40 से 45 बिलियन डॉलर तक भी जा सकती है। अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता तो उसे लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर का योगदान देना पड़ सकता था और यह राशि 10 से 15 बिलियन डॉलर तक भी बढ़ सकती थी। दूसरी बात यह भी है कि इस निवेश के बावजूद भारत को इस प्रोग्राम के सारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत स्वदेशी रूप से फाइटर जेट बनाना चाहता है ताकि उन्हें बाहर से खरीदना ना पड़े। यह तो स्पष्ट है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट का विकास एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है, लेकिन भारत इसे अपने बलबूते पर करना चाहता है। इस दिशा में भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की योजना यानी AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में आगे बढ़ रही है। हालांकि यह 2030 से पहले पूरा होने की उम्मीद नहीं है। खैर, भारत के पास अब भी यह विकल्प है कि वह अमेरिका या रूस से 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की खरीद करे। यह खरीद न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत में वृद्धि करेगी, बल्कि आगे चलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट के विकास में भारत को और तकनीकी लाभ भी मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका या रूस के 5th जनरेशन या स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या मेक इन इंडिया पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।